तरह से दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, ठीक उसी तरह कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी फड़फड़ा रहे थे। लेकिन भारत ने जस्टिन ट्रूडो का ऐसा इलाज किया है कि खालिस्तानी भी कोमा में चले गए हैं। भारत ने कनाडा को 2 हिस्सों में तोड़ दिया है। ये हम फाइनली पकड़े गए हैं, गर्दन दबोच ली गई है हमारी। वेयर आर वी हेडेड? जरा ओवरऑल इस पे मैं चाह रहा हूं। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को संघीय उपचुनाव में झटका लगा है। कंजर्वेटिव पार्टी ने ट्रूडो की लिबरल पार्टी को उनके ही गढ़ में हरा दिया है। 7 से 8 हज़ार इंडियन फौजी भी जो हैं वो अफगानिस्तान की तालिबान की मौजूदा हुकूमत की हिफाजत के लिए और सपोर्ट के नाम के ऊपर वो भी बगराम में आके मुकीम हो जाएं। पाकिस्तान ने ये बोला है कि वो अफगानिस्तान से जंग नहीं चाहते। कनाडा का अपना जो उसकी साजिशें कह लें, उसका हम दांव कह लें, उसकी चाणक्य नीति कह लें, कुछ भी इसको हम नाम दे दें, मगर जो इसने अपने आप को बहुत ही ज्यादा समझदार समझने की भूल करी थी, वो यहाँ पर उसका भी उसको जवाब मिलने लगा है। वो ये कहावत है ना कि खुद को समझदार जिसको समझना समझे, मगर हमको मूर्ख भी कोई ना समझे। यही भारत भी आज यहीं पे है कि कनाडा को अपने आप को जो समझना समझे, भारत को आखिर मूर्ख क्यों समझ लिया। यही बहुत बड़ी गलती कनाडा ने यहाँ पर कर दी है और जिसका वो पिछले 10 दिनों में उसने भारी खामियाजा उठाया है। आने वाले समय में तो बहुत ही ज्यादा उठाने वाला है। अब कनाडा के अंदर बातें होने लगी हैं कि अगले 10 साल में शायद जो आज हम कनाडा का मैप देखते हैं वैसा कनाडा नहीं रहेगा। जो सबसे बड़ा स्टेट है कनाडा का वो अलग होना चाहता है। कनाडा के अंदर भारी बगावत हो गई है, उसके लिए भी समय समय पर प्रोटेस्ट होते रहते हैं, मगर इधर कुछ समय से प्रोटेस्ट तेज होते जा रहे हैं। तरह से दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, ठीक उसी तरह कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी फड़फड़ा रहे थे। लेकिन भारत ने जस्टिन ट्रूडो का ऐसा इलाज किया है कि खालिस्तानी भी कोमा में चले गए हैं। भारत ने कनाडा को 2 हिस्सों में तोड़ दिया है। कनाडा के लोग ही अब खालिस्तानियों और जस्टिन ट्रूडो के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। कनाडा के इन लोगों का मानना है कि अगर देश से खालिस्तानियों को नहीं निकाला गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। भारतीय दूतावास ने फैसला किया कि वो कनाडा की राजधानी ओटावा और टोरंटो शहर में 1985 में हुए कनिष्क विमान हादसे की 39वीं बरसी मनाएगा। ये हमला खालिस्तान के आतंकियों ने करवाया था। इस घटना में एयर इंडिया विमान में सवार 86 बच्चों समेत 329 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें भारत और कनाडा के लोग शामिल थे। इन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए कनाडा में भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा पहुंच गए। भारत को ऐसा करता देख कनाडा के वो लोग भी सड़कों पर आ गए जिन्हें खालिस्तानी बिल्कुल पसंद नहीं है। इस पत्रकार ने बताया कि खालिस्तानी हमें श्रद्धांजलि देने से रोक रहे थे, लेकिन हमने ताकत दिखाई तो वो डरपोक भाग गए। डैनियल बोर्डमैन ने कहा कि भारत ने खालिस्तानियों के OCI कार्ड रद्द करना शुरू कर दिया है। ये एक शानदार कदम है। आपको बता दें कि जिन खालिस्तानियों का OCI कार्ड रद्द हो गया है उनका भारत में आना जाना अब आसान नहीं रहेगा। 7 से 8 हज़ार इंडियन फौजी भी जो हैं वो अफगानिस्तान की तालिबान की मौजूदा हुकूमत की हिफाजत के लिए और सपोर्ट के नाम के ऊपर वो भी बगराम में आके मुकीम हो जाएं। वैसे बगराम के अंदर और उसके इर्द गिर्द जो अमेरिकन ने अमारात वगैरह बनाई थी, जो ठिकाने बनाए थे, उनके अंदर 20,000 के करीब फौजियों के शाहाना तरीके से रहने के इंतजामात मौजूद हैं। उन्होंने करा तो अब इनको पड़ रही है मार। अगर पाकिस्तान एयर अटैक करता इनके ऊपर, एयर स्ट्राइक्स करता इनके ऊपर और वहां से जवाबी कार्रवाई नहीं होती, फिर पाकिस्तान और करता। इसलिए जो भारत के लीडर्स हैं, मैं उनको हर समय एक ही बात कहता हूं। आप देखिए, हमसे ज्यादा टीम में लोग जाके टेलीविजन स्टूडियोज में बोल रहे हैं कि जी 80 भी मुसलमान, 33 भी मुसलमान, अब बड़ा मजा आएगा, अब तालिबान आ गया है, अब हमें कश्मीर मिल जाएगा। इनके मुंह से लार टपक रही थी। जैसी लार इनकी टपकी और जमीन तक नहीं गिरी, पहला अटैक तालिबान का। तबाही मचा रहे हैं और हमने उनको सबूत भी दिए कि जो पुलिस लाइन की मस्जिद में जो धमाका हुआ था, जिसमें बहुत बड़ी तादाद शहीद हुई थी, उसमें अफगान शहरी था एक। अब इशू ये है कि हम दो जिस तरह हमसाया ममालिक होते हैं दुनिया में कहीं भी, चाहे वो यूरोप है, चाहे एशिया है, या हमारा इंडिया है, हमारे साथ इंडिया है, और ईरान का बॉर्डर है हमारा, उसका कोई सेंटिटी है ना, इस बॉर्डर की सेंटिटी कोई नहीं है। खालिस्तानियों के समर्थन में अक्सर विवादित बयान देने वाले जस्टिन ट्रूडो एक बार फिर चर्चा में है, और ऐसा इसलिए हो रहा क्योंकि उनकी सरकार के पूर्व रक्षा मंत्री हरजीत सिंह सज्जन का एक आदेश सवालों के घेरे में आ गया है।
अफगानिस्तान में मौजूद सिखों को लेकर उनके एक आदेश पर अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। द ग्लोबल एंड मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक सज्जन ने कनाडा के विशेष बलों को साल 2021 में तालिबान के कब्जे के बाद लगभग 225 अफगान सिखों को बचाने का निर्देश दिया था। 3 सैन्य सूत्रों का कहना है कि कनाडाई नागरिकों और कनाडा से जुड़े अफगानों को निकालना उनकी प्राथमिकता थी, लेकिन सज्जन पर अब आरोप लग रहे कि उन्होंने कनाडाई नागरिकों की जगह अफगान सिखों को प्राथमिकता दी। अगर जिन अफगान सिखों के रेस्क्यू की बात हो रही, जिसे वहां से निकालने का प्रयास कनाडाई सेना ने किया और वो बुरी तरह से फेल हो गई, उन अफगान सिखों को भारत सरकार की ओर से रेस्क्यू किया गया। वहीं रही बात ट्रूडो सरकार की, तो जितना दिखावा वो सिखों को अपने पाले में लाने के लिए करती है, उसका सीधा एजेंडा दुनिया के सामने है। कनाडा में चुनाव से पहले जो हरकतें ट्रूडो सरकार ने की, फिर चाहे वो खालिस्तानियों का ही समर्थन क्यों ना हो, वो सीधा वोटों से जुड़ा है। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को संघीय उपचुनाव में झटका लगा है। कंजर्वेटिव पार्टी ने ट्रूडो की लिबरल पार्टी को उनके ही गढ़ में हरा दिया है। कनाडाई संसद के प्रमुख उपचुनावों में प्रधानमंत्री ट्रूडो की लिबरल पार्टी को हराकर कंजर्वेटिव पार्टी ने चुनावों में जीत हासिल की है। उपचुनाव में हुई कांटे की टक्कर में कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार डॉन स्टीवर्ट ने लिबरल पार्टी की लेस्ली चर्च को 590 वोटों से हराया। स्टीवर्ट ने एक्स पर लिखा, धन्यवाद टोरंटो सेंट पॉल, आपने मुझ पर भरोसा जताया है, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और मैं इसे कभी हल्के में नहीं लूंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं पार्लियामेंट हिल पर आपकी आवाज बनूंगा। तो वहीं दूसरी तरफ उनकी प्रतिद्वंदी चर्च ने चुनाव हारने के बाद एक्स पर लिखा कि लिबरल्स के पास अगले चुनाव तक 16 महीने का समय है। मैं सेंट पॉल में लिबरल उम्मीदवार बनने की योजना बना रही हूँ। हम मतदाताओं का विश्वास वापस जीतने के लिए काम करना शुरू कर रहे हैं। अब देखा जाए तो इन चुनावों ने ट्रूडो के सामने एक बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है, लेकिन उसके साथ ही ये उपचुनाव ट्रूडो के सामने एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि आखिर इतने सालों से राज कर रही लिबरल पार्टी की हार की वजह क्या है। क्या वो खालिस्तानी आतंकियों को शरण देना है या वहां की जनता बदलाव चाहती है। कनाडा का खेल अब उसके ऊपर ही उल्टा पड़ गया है और जो हम देखते हैं भारत को तोड़ने की अलग अलग मंसूबे प्लानिंग वहां पर चलती रहती है। जो एक खालिस्तानी लॉन्च पैड बना हुआ है कनाडा, अब उसका ही उस कनाडा की धरती पर ही जो है वो बगावत की आवाजें उठने लगी हैं। सबसे बड़ा स्टेट जो है कनाडा का, उसने अलग होने की मांग कर दी है और यही हाल सिर्फ वहां तक नहीं है। आज हम देखें तो जो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात को मानते हैं कि आज से 10 साल 15 साल बाद का जो दुनिया होगी, यानी कि 2035-2040 तक, तब हमको कई सारे नए नए देश दिखेंगे। उन नए देशों में क्या होगा, कुछ नए देश टूट के, पुराने देशों से टूट के नए देश निकलेंगे, कुछ जो हैं वो 2 अलग अलग देश हैं उसको मर्ज होकर देश, इस प्रकार में अलग अलग पॉसिबिलिटी जो करते हैं उसमें कई सारे नाम आते हैं। मगर पिछले 6 महीनों में जिस प्रकार से रुझान बने हैं, नंबर 1 पे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो कनाडा के विभाजन को ही रखते हैं कि हाँ ये जो है काम सबसे पहले हो सकता है। फिर उसके अलावा और भी हैं, जैसे कि इंग्लैंड इंडिपेंडेंट हो जाएगा, स्कॉटलैंड अलग देश हो जाएगा, ये सब आकलन लगाते हैं क्योंकि स्कॉटलैंड में भी बातें चलती हैं, इंग्लैंड में भी बातें चलती हैं, यूएसए में भी टेक्सास अलग होना चाहता है। 1-2 और स्टेट हैं जो अलग होने की मांग करते हैं, टेक्सास थोड़ा सा उस कतार में आगे है। इसी तरीके से यूनाइटेड कोरिया की बातें होती है कि जब तक किम जोंग उन के देहांत के बाद संभव है कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया एक देश बना ले यूनाइटेड कोरिया। इस प्रकार से बातें चलती हैं। बातें ये भी चलती हैं कि हाँ एक ग्रेटर इंडिया या अखंड भारत टाइप का कुछ देश भी जो है वो जल्दी ही हमको देखने में अस्तित्व में आ सकता है, जो इंडिया का साइज से बड़ा होगा। उसमें पाकिस्तान होगा, क्या होगा वो तो समय बताएगा, मगर ये सब बातें जो है वो एक्सपर्ट लोग कहते हैं। तो जो वही कहते हैं ना, कर्मों का फल घूम फिर के आता है। तो जो ये कनाडा में बैठे बैठे असल में इनकी इकोनॉमी चलने का एक बड़ा कारण यही है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपना धंधा बना लिया कि हम दाऊद को जगह देंगे, हम फलाने को जगह देंगे, हम ठिकाने को जगह देंगे, इन सबके सिक्योरिटी देने के पीछे हम उससे पैसा लेंगे और अपना अच्छा खासा चलाएंगे। वैसा ही कुछ धंधा जो है वो कनाडा ने बनाया है कि हम जो है दुनिया भर की जहाँ की एक्साइल गवर्नमेंट्स होंगी उनके सरबराहों को अपने यहाँ पर रखेंगे और उनसे पैसा लेंगे, उससे हमारी इकोनॉमी चलेगी, उनके लिए एक सेफ हेवन बना के देंगे, उससे हमारा अच्छा खासा सिस्टम चलता रहेगा। तो अब उसमें भी ये जो है वो पिछड़ रहे हैं और इनका दांव इन्हीं पर उल्टा पड़ने वाला बहुत ही जल्द है।